कंठे जस्य विराजते हि गरलम् गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंधगणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथं प्रभो काशी मंदिर संस्थितं सुललितं देयात् सदा मंगलम। श्रावण के महीना दिन रात वर्षा, भोले बाबा का कांवर और महादेव की पूजा। घर में रुद्र को शांत करने के लिए, रुद्र को मनाने के लिए, रुद्र को प्रसन्न करने के लिए घर घर में लोग रुद्री का पाठ कराते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उमा महेश्वर की पूजा करते हैं। इसी द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ का नाम आता है। बाबा विश्वनाथ काशी नगरी में विराजमान है। कहा जाता है जो काशी नगरी इस जमीन से, मृतलोक से ऊपर है, शंकर जी के त्रिशूल पर बसे हुए हैं। काशी नगरी शास्त्रों में कहा जाता है भक्ति नगरी प्रयाग, वैराग्य नगरी अयोध्या और मुक्ति नगरी काशी। हर लोगों की, हर प्राणी की इच्छा होती है मैं अंत समय काशी में प्राप्त करूं, अपने अंत समय को काशी में प्राप्त करूं। वही काशी नगरी है जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है। बाबा विश्वनाथ विराजमान है। वहां पर में कहते हैं सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अनेकों स्तुति, अनेकों तरह से पूजा, अनेकों तरह से भोग भक्ति प्रसाद चढ़ा करके बाबा विश्वनाथ को प्रसन्न करते हैं। बाबा जिस पर प्रसन्न हो गए, समझ लीजिए उनको इहलोक परलोक सबको प्रसन्न कर दिए। ऐसे एक कांवर की कहानी आती है। जो भक्त लोग कांवर लेकर के जा रहे हैं, सुल्तानगंज से कांवर लेकर के चढ़ाते हैं बैद्यनाथ को, बाबा बैद्यनाथ को, और प्रयाग, गंगोत्री, जमगोत्री, हरिद्वार से कांवर लेकर के लोग चढ़ाते हैं बाबा विश्वनाथ को। जगह जगह जिनको जहाँ सुविधा होती है वहाँ गंगा जल लेकर के, ये श्रावण महीने में, भादव महीने में, ये 2 महीने प्रसिद्ध हैं शंकर जी के, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। इसमें लोग कांवर लेकर के जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, अनेक तरह से शिव जी को मनाते हैं। ये शिव पूजन का घर में भी लोग करते हैं, घर में नारमद लिंग पर, मंदिरों में शिवलिंग पर। लेकिन कहीं भी, जहाँ कहीं भी लोग पूजा करते हैं वहाँ नंदी, गणेश, पार्वती सबके साथ में जहाँ बाबा रहते हैं वहाँ पूजा करने से, उस शिवलिंग की पूजा करने से वो फलदायी होता है। तो कहावत की अनेक तरह की चर्चा बाबा की लोग करते हैं, नचारी गाते हैं, अनेक तरह से बाबा को मनाते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं। एक बार की बात है, कांवर लेकर के कांवरिया जा रहे थे, जल लेकर के जा रहे थे बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाने। सब दुखी आर्त भाव से
लोग जाते हैं, अनेक तरह की मन में कामना, अनेक तरह की आकांक्षा लेकर के भोलेनाथ को जाते हैं। तो वो लिंग जो शिवलिंग की जो पूजा की जाती है वो मनोकामना लिंग है। ये सृष्टि जब नहीं निर्माण हुआ था तब भी ये लिंग था। पार्वती माता कहती है, हे भोलेनाथ, तुम किसी किसी को ऐसा बना देते हो जो उसके पास संभालने का जगह नहीं होता, और कोई कोई भक्त तुम्हारा ऐसा होता है जो जिंदगी भर जल चढ़ाते तुमको मनाते थक जाता है, तुम उसे कुछ नहीं देते हो। भोले बाबा कहते हैं, चलो परीक्षा कर लूं, कौन मेरा भक्त है, कौन मुझे मन से पूजा करता है, कौन मुझे हृदय से मेरी अर्चना करता है। रास्ते में गए शिवजी पार्वती, भोले बाबा बन गए कोढ़ी। ऐसा कोढ़ी भोलेनाथ बन गए जिसको देख करके लोग डरते थे, बगल होके भागते थे, उसके सामने नहीं जाते थे और कहते थे, भोलेनाथ, ये मुझे बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल रहा है, एक चुरुक जल कोई दे दो। पार्वती माता देख रही है। जितने कामड़ चढ़ाने वाले थे सब कहते थे कि मुझे शंकर जी का ये जल है, संकल्पित जल है, मैं इसे नहीं दे सकता। आगे बढ़ते गए। भोले बाबा पार्वती माता से कहते थे, देखो कैसी भक्ति है, यही है भक्ति, देखो ऐसे भक्त पूरी जिंदगी जल चढ़ाते चले जाएंगे, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी में से कोई भक्त थे जिसके अंदर में आत्मवत सर्वभूतेषु, पूरी संसार को अपनी आत्मा के समान मानने वाले भक्त थे। वो भक्त, उन्होंने कहा जो हम फिर ला करके जल चढ़ा लेंगे। अपने कामड़ से जल निकाले और कोढ़ी रूप में बाबा को पिला दिए। बाबा जब गंगाजल पिए, उनका कामड़ यात्रा भंग हुआ। वो कहे, ठीक है, हम फिर से चढ़ा लेंगे, फिर से ले आएंगे, चलो इनको जल पिला दो। जल पिला दिए। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देखो ये है भक्ति, भक्ति यही है, इसी का नाम है भक्ति, जो पूरे संसार को, पूरे जीव जंतु को, पूरे प्राणी को अपने आत्मा के समान, अपने प्राण के समान माने, वही सच्ची भक्ति होती है। कि कहते हैं, धन धन भोलेनाथ त्रिलोकी, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक को आप बसे, आप बसाए, आप बसे वीराने में। महादेव सर्व सिद्धि, सारे सुख के दाता हैं। सभी प्रकार के सुख अगर आपको मिलेगा तो शिव जी को प्रसन्न करिए। शिव जी प्रसन्न हो गए तो सभी सुख समृद्धि से आप भरे पड़े हो जाएंगे, भरे पूरे हो जाएंगे। ये है शिव जी की भक्ति। अगर शिव जी को प्रसन्न नहीं किए, और शिव जी प्रसन्न तभी होंगे जैसे भोलेनाथ पूरी संसार को सारे सुख समृद्धि बांट करके और अपने कहीं वीराने में बसे रहते हैं। उनको बसने का कारण है, जो सृष्टि के दाता हैं, जो सृष्टि को सब कुछ देते हैं, वो क्या किसी से लेंगे? वो केवल भक्ति को देखते हैं। भक्त के विवेक, बुद्धि, ज्ञान, विचार, उनकी तपस्या को देखते हैं, तब वो फल प्रदान करते हैं। ऐसे भोलेनाथ हमारे त्रिलोकी, हमारी धरती पर अभी श्रावण महीने में विराजमान है, प्रकट है। अतः इनको तन मन धन सर्व समर्पित करके इनकी आराधना करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। यही भोले बाबा की भक्ति है। एक छोटी सी 2 लाइन की नचारी कहता हूं। हेयौ किछु नहीं मांगब, हेयौ किछु नहीं मांगब, मजूरी में भोला राखी लिया अपन हजूरी में। हेयौ किछु नहीं मांगब बाबा,
किछु नहीं मांगब मजूरी में, भोला राखी लिया अपने हजूरी में। साँझ सवेरे बसहा घुमायब, साँझ सवेरे बसहा घुमायब, कार्तिक गणपति गोद खिलायब, साँझ सवेरे बसहा घुमायब, कार्तिक गणपति गोद खिलायब, नित भांगो पियायब, हो नित भांगो पियायब जरूरी में, बाबा राखी लिया अपन हजूरी में, दानी राखी लिया अपन हजूरी में। हम भोला किछु नहीं मांगब, हे दानी किछु नहीं मांगब मजूरी में, बाबा राखी लिया अपन हजूरी में, भोला राखी लिया अपन हजूरी में। प्रेम से बोली बाबा विश्वनाथ की जय।